अगर आप एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चिपक कर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने किसी भी कोई भी एलआईसी की पॉलिसी हो जिसमें कुछ साल आपने पैसा जमा करके रखा हुआ है और उसे आप अभी बंद करके पैसा रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बात करते हैं कि कैसे सरेंडर किया जा सकता है। एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको वहाँ पर कितना पैसा मिलेगा। अभी फिलहाल अगर आपका पॉलिसी अगर आपका नया है, मान लीजिए इसी साल या फिर लास्ट ईयर अगर आपने पॉलिसी खरीदी हुई है और ऐसे पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो उस पर आपको कुछ खास पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि 25 के अक्टूबर के बाद अगर आपने कोई पॉलिसी खरीदे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पर आपको सिर्फ 1 साल ही पैसा जमा करना पड़ता है और इसके बाद ही आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल पैसा जमा हुआ है, फुल 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर आपने पूरा पैसा जमा कर दिया, मान लो एक अगर आपका ईयरली अगर मोड में है तो अगर आपने ईयरली प्रीमियम जमा किया है तो उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप आराम से उसको सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर करते वक्त आपको कितना पैसा मिलेगा इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपको लॉसेस आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये अगर आपने जमा किया है एलआईसी की पॉलिसी में, तो अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको वहाँ पर 2,500 से 3,000 या फिर 3,500 का जैसा आपको वहाँ पर रिफंड में मिल सकता है। लेकिन अगर वही पॉलिसी अगर आप 5 साल 6 साल 7 साल के बाद अगर आप सरेंडर करते हैं तो वहाँ पर आपको मान लो 10,000 जमा हुआ है, 10 साल के बाद करते हैं तो आपका 1 लाख जमा हुआ है। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि वहाँ पर आपको 70 से 80,000 आपको ऐसे सरेंडर वैल्यू के तौर पर आपको रिफंड दे दिया जाता है। तो आमतौर पर अगर आपने 1-2 साल के अंदर ही अगर आपने पॉलिसी खरीदी है और अभी आप सरेंडर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपका पॉलिसी पुरानी है, बहुत पुराना पॉलिसी है और वैसे पॉलिसी को आप सरेंडर करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको मिनिमम आपको 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। अगर आपका पॉलिसी में 3 साल के ऊपर अगर आपने प्रीमियम जमा करके रखा हुआ है तो उस पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो सरेंडर वैल्यू है या फिर आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना रिफंड मिलेगा, इसे पता करने के लिए आप अपने नज़दीकी जो भी आपका एलआईसी की ऑफिस है वहाँ पर जाइए, इंक्वायरी काउंटर में जाइए और अपना पॉलिसी नंबर देकर आप पता कीजिए कि आपका पॉलिसी में आपको कितना सरेंडर वैल्यू है। ये जो सरेंडर वैल्यू है वही पैसा आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं या फिर आप बंद कर देते हैं तब। तो ये रहा कि आप अगर सरेंडर करते हैं तो आपको इतना पैसा मिल सकता है और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पर ऐसी कोई भी मेथड नहीं है कि आप वहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप घर से अगर आप पता करना चाहते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि एलआईसी की जो कस्टमर केयर की जो नंबर है उस नंबर में आपको कॉल करना है, अपना पॉलिसी नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। इसके बाद जो कॉल सेंटर वाले रहते हैं वो आपको फ़ोन को रिसीव करेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या हेल्प चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं। तब उस वक्त आप बता सकते हैं कि आपको सरेंडर की वैल्यू पता करना है। तब उस वक्त आपको वहाँ पर सरेंडर वैल्यू आपको पता चल जाता है घर बैठे। इसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं कि आपको पॉलिसी सरेंडर करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप सरेंडर आगे करना चाहते हैं तो आइए हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकता है। सबसे पहले है कि अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी की जो ओरिजिनल बॉन्ड पेपर है, जिसे सर्टिफिकेट कहा जाता है या फिर पॉलिसी की बुक कहा जाता है या फिर बॉन्ड पेपर कहा जाता है, ओरिजिनल जो पॉलिसी करते वक्त आपको दिया जाता है बाय पोस्ट के माध्यम से या फिर एजेंट के द्वारा। तो ये जो पॉलिसी बॉन्ड होता है वही पॉलिसी बॉन्ड आपको ओरिजिनल जमा करना होता है। उसके साथ ही साथ आपको सरेंडर की जो फॉर्म होता है वो फॉर्म आपको अच्छे से फिलअप करना होता है। वहाँ पर आपका सिग्नेचर यानी जो लाइफ एश्योर्ड होता है जिसके नाम पर पॉलिसी लिया गया है उनका सिग्नेचर होता है। इसके साथ ही साथ उसमें आपको एजेंट की एक विटनेस की जरूरत पड़ता है। आप किसी भी एजेंट की विटनेस ले सकते हैं। विटनेस लेने के बाद फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, नेफ्ट की फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। अगर आप फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया कि कौन सा कॉलम में क्या लिखना है आपको। तो उस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि सरेंडर की फॉर्म में क्या लिखना है। तो इस तरह से फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिए। उस फॉर्म के साथ और पॉलिसी बॉन्ड के साथ आपका पैन कार्ड की जेरोक्स और आपका बैंक खाता की जेरोक्स
अगर बैंक पासबुक की जरूरत नहीं तो आप कैंसिल चेक भी आप दे सकते हैं। ये देने के बाद सबको एक साथ अटैच कीजिए, पिन कीजिए, इसके बाद आप LIC के ऑफिस में जाइए और वहाँ पर आप जमा कीजिए। जमा करने के बाद अगले 7 से 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में आपको पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो भी आपका सरेंडर वैल्यू होता है। जैसे कि मैंने बताया कि सरेंडर वैल्यू को आप उस तरह से पता कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं भी है तब भी आप ये सरेंडर की फॉर्म एप्लीकेशन आप जमा कर सकते हैं। जो भी आपका पैसा बनता है वो आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यहाँ पर हम आपको एक बता देना चाहते हैं कि अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सबसे बड़ा वहाँ पर नुकसान क्या होता है कि आपका पॉलिसी में जो रनिंग जो इंश्योरेंस की कवरेज रहता है, लाइफ इंश्योरेंस की कवर जो है, ये कवर उसी वक्त कैंसिल हो जाता है। इसके बाद पॉलिसी से मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स है, सारे बेनिफिट्स आपको बंद कर दिया जाता है। पॉलिसी आपका कैंसिल होने की वजह से परमानेंटली क्लोज हो जाता है, जिसके वजह से मैच्योरिटी के बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। फ्यूचर में अगर आप चाहें लोन लेना तो लोन भी नहीं ले पाएंगे। पॉलिसी आपका चालू नहीं रह पाएगा। अगर आप चाहेंगे कि सरेंडर करने के बाद प्रीमियम जमा करें इस पॉलिसी की, तो प्रीमियम जमा नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब आपका पॉलिसी क्लोज हो चुका है, आपने सरेंडर कर दिया है। इसलिए ये सारे नुकसान है। मेरा ओपिनियन है कि पॉलिसी को चालू रखिए लास्ट तक, यानी मैच्योरिटी तक पॉलिसी को रनिंग रखिए, प्रीमियम जमा कीजिए और मैच्योरिटी का बेनिफिट लीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोन लीजिए, फिर लोन को आप वापस रीपेमेंट कर दीजिए, चुकता कर दीजिए। इसके बाद फिर से आपका पॉलिसी चालू रहेगा। तो इस तरह से आपका पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, इंश्योरेंस की कवर भी मिलेगा, लोन की फैसिलिटी रहेगा, मैच्योरिटी के बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ बीच में अगर कोई सर्वाइवल की बेनिफिट्स है आपका पॉलिसी में, तो वो सर्वाइवल का बेनिफिट्स भी आपको मिल सकता है। अगर आपको सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं सर्वाइवल बेनिफिट क्या है बाय सूरज बारा है, तो मेरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं कि सर्वाइवल का बेनिफिट क्या है और उसे आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपका पॉलिसी में बेनिफिट है सर्वाइवल की तो उसे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं और उसे क्लेम करके आप अपने बैंक खाता में आप क्रेडिट करवा सकते हैं। तो इस तरह से LIC की पॉलिसी को आप आराम से सरेंडर कर सकते हैं और जो भी उसका प्रोसेस है बहुत ही इजीली आप उसे स्टेप बाय स्टेप करके उसे कंप्लीट करके आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि क्या बिना एजेंट के होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, बिना एजेंट की आपका पॉलिसी सरेंडर हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि किसी एक एजेंट की विटनेस की ज़रूरत पड़ता है। और कई सारे ब्रांचेस में क्या होता है कि विटनेस तो देने के बाद एप्लीकेशन जमा होता है, लेकिन साथ ही साथ जो पॉलिसी होल्डर होता है, जो लाइफ इंश्योर्ड होता है, उसे भी LIC के ब्रांच ऑफिस में फिजिकली वहाँ पर अटेंड करना होता है, वहाँ पर जाना पड़ता है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। तो वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, ये अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, आप उसको आप देख सकते हैं और जो भी है आप उसे संभाल लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप जाइए, अगर नहीं है तो आप किसी और को भी दे के भिजवा सकते हैं और वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कोई भी LIC की पॉलिसी उसे आप सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर करने से पहले ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका पॉलिसी सरेंडर के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं पर अटक जाते हैं। कुछ लोग तो 3 साल पैसा जमा ही नहीं किए और सरेंडर करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में पॉलिसी सरेंडर नहीं होगा। और अगर आपका कुछ डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, सरेंडर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आपका पॉलिसी से क्या जो आपका क्वेरी है उसका सही से मैं आंसर आपको दूंगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद नहीं भी आया इस वीडियो से तो आप हमारे चैनल पर कोई अन्य वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने कई सारे वीडियोस में बात की है कि आप कैसे पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे पैसा मिलेगा, कितना दिन के बाद मिलेगा। कई सारे क्वेरी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको दिया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आपको कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और ब्राउज कीजिए वीडियोस को, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर जानकारी मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आपको वीडियो काम का लगे तो व्हाट्सएप में अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।